डाउट नंबर सेंड कर दो। कोई डाउट नहीं है क्या किसी को? अरे वाह, एक भी डाउट नहीं है, ये तो बढ़िया है। ओके, 44 आया, एक है। हाँ, तो जो है वो नंबर भेजो। सो 40, 22, 43, 44 तीन ही डाउट्स आए हैं अभी तक मेरे पास। ट्वेंटी टू, 43, 44 और किसी का बस तीन ही डाउट है क्या? बहुत कम है। पूरी क्लास क्या करेंगे?
जस्ट अ मिनट, मेरा वन नोट ओपन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, वर्कशीट सबके पास है? मैं वर्कशीट्स के क्वेश्चन ही पहले सॉल्व कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ते हैं सबसे पहले, सॉरी 44। एक्चुअली 44 अभी लिए तुम्हारे लिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 44 ही हम लोग करने वाले हैं, चिंता मत करो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 44, मेरा स्क्रीन आई थिंक सबको दिख रहा होगा अभी। सो 44 एक क्यूबिक इक्वेशन है। अच्छा, क्यूबिक इक्वेशन, वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन का जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, और ऑल एक्स, अगर एक्स का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी। हाँ, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक्स का कुछ रेंज दे के रखा हुआ है, वो कंप्लीट एक्स के लिए हमें नहीं निकालना है, वो सिर्फ गिवन इंटरवल जो दे के रखा हुआ है 0 to 1, उसी के लिए कैलकुलेट करनी है चीजें। तो 0 to 1 के लिए कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए थोड़ा सा साइन इनवर्स का इंफॉर्मेशन भी चाहिए हमको, बिकॉज जो क्वेश्चन है उसमें साइन इनवर्स के बारे में भी देके रखा हुआ है। तो साइन इनवर्स का रेंज सबको पता है क्या? और साइन इनवर्स का डोमेन, सबसे पहला चीज, साइन इनवर्स का डोमेन सबको पता है? यस, -1 to 1, करेक्ट। द डोमेन इज -1 to 1, और जो साइन इनवर्स का रेंज है वो -π/2 से π/2 होता है। हाँ, ये चीज तुम लोग जानते हो, बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, y इज इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, both are included. Yes, both are included.
तो एक्चुअल तरीका जो है इस क्वेश्चन को करने का, उसके लिए हमें इसका मोनोटोनिसिटी चेक करना है। मोनोटोनिसिटी तुमने पढ़ा है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो मोनोटोनिसिटी बोलने का मतलब कि ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और साइन इनवर्स एक्स का तो लर्न करके रखा होगा, डायरेक्टली सर ने लिखवा के रखा है तुमको कि साइन इनवर्स जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग मतलब कि एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो वाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना देता हूँ। तो इस तरीके से साइन इनवर्स का ग्राफ बनता है। तो साइन इनवर्स के लिए हम लोग चेक नहीं करेंगे, उसका हमें पता है। ये जो क्यूबिक लिखा हुआ है ना साइड में, जस्ट उसके बारे में पता कर लो। और इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो मोनोटोन होता है, या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। और अगर वो नहीं होता है तो उसको निकालने के तरीके हैं, बट वो स्टेप नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है। तो उसके लिए तरीका क्या है मोनोटोनिसिटी चेक करने का, वाई डैश हम लोग निकालते हैं। वाई डैश मतलब कि डेरिवेटिव। तो dy बाय dx हम लोग निकालते हैं, ये आ रहा है 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का। इतना डिफरेंशिएशन सबको आता है। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और 4x का हो जाता है जस्ट 4। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा पॉजिटिव है, इसके रूट्स जो है नॉन रियल रूट्स है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है। इसका तुम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब कि 4 और माइनस 4ac, और 4 3 जा 12 इंटू 4 48 आ रहा है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, सो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। इस टाइप की चीजें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और पढ़ोगे, जहां पे ये मोनोटोनिसिटी का एप्लीकेशन है। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें अलग से पूरा एक्सरसाइज तुमको मोनोटोनिसिटी पे मिलेगा। तो वहां उससे हमें ये चेक करना रहता है कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग बोलने का मतलब कि जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा बढ़ता हुआ ही जाएगा, ऊपर जाएगा। अभी के लिए जस्ट ये मान लो कि ये ग्राफ तुमको पता चल गया इंक्रीजिंग है। अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा है तो कोई लोड का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज तुम बाद में पढ़ने वाले हो, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, अभी के लिए ये पता चल गया तुमको इंक्रीजिंग है, उसके आगे क्या करना है वो फंक्शन का काम है। तो वो फंक्शन का काम है कि अब तुम्हें 0 से 1 के बीच में रेंज निकालना है। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी तुम्हें नहीं पता है पर मैंने बता दिया तो मान लो। अब इंक्रीजिंग पता चल चुका है, तो रेंज निकालने के लिए ये ग्राफ से डायरेक्टली दिख रहा है क्या, कि मिनिमम वैल्यू जो मिलेगा वो 0 पे मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगा तुमको 1 पे मिलेगा ना। तो x इक्वल टू 0 पे मिनिमम मिलेगा, मतलब ये जो y है उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो, और x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, काम खत्म। तो 0 पुट करेंगे इस y में तो क्या आएगा, y के लिए यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो x के टर्म 0, और साइन इनवर्स 0 भी तो 0 ही होता है। तो एट x इक्वल टू 0 जो होगा, y का वैल्यू 0, सारे x में 0 पुट करेंगे ऐसा हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स भी 0 ही होने वाला है, ये वैल्यू भी 0 ही होती है। सो y मिनिमम जो आया तुम्हारे पास वो 0 आ गया, और उसके बाद y मैक्सिमम के लिए तुम पुट करोगे x इज इक्वल टू 1। 1 पुट करोगे तो x क्यूब लिखो या x स्क्वायर लिखो, सब कुछ 1 ही है। तो 1 माइनस 1 प्लस 4, 1 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 है। ये इनवर्स फंक्शन अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनवर्स का मतलब क्या, कि जैसे सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू जब 1 होगा तब इस साइन, तो ये जो थीटा का वैल्यू रहेगा ना वो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू है। मतलब हमें यहाँ पे उल्टा सोचना रहता है कि साइन का वैल्यू 1 कब आ रहा होगा, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। तो वो पता है हमको 90 डिग्री पे आता है, बट डिग्रीज में कैलकुलेशन नहीं करना है हमको, रेडियंस में करना है। सो साइन इनवर्स ऑफ 1 जो रहता है उसको हम लोग लिखेंगे पाई बाय 2। तब यहाँ पे ये जो y मैक्सिमम आया, तो तुम देख सकते हो डायरेक्टली 1 माइनस 1 तो 0 होता है, प्लस 4 प्लस 2 पाई बाय 2।
इसका मतलब है 4 प्लस पाई। पाई बाय 2। बेसिकली अभी यहाँ पे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का एक टॉपिक आएगा तुम्हारे पास 2-3 टॉपिक्स के बाद कैलकुलस के अंदर ही, तब वहां पे तुम ये पढ़ोगे। और तरीके हैं, क्यूबिक को फैक्टराइज करके देख सकते हो तुम। अब सिर्फ क्यूबिक पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो वो एक्स कॉमन निकालने के बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 आ रहा है। इसके फैक्टराइज, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। बट वहां के लिए भी जो चीजें हैं कि अब ये हमेशा इंक्रीजिंग है, उसके लिए एओडी का जरूरत पड़ता है। तो अभी मान लो कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन से देखते हैं, जो अभी थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये सब चीजें पढ़ी नहीं है। तो अब इंक्रीजिंग के आगे जो कहानी है वो फंक्शन की है। तो उसके लिए हमने देखा कि एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिनिमम आएगा, और एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। ये फंक्शन वाला जो इसमें एप्लीकेशन है, जाऊ दे। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 43rd, मतलब जिस सीक्वेंस में मेरे पास डाउट नंबर आए हुए हैं मैं उसी सीक्वेंस में सॉल्व कर रहा हूं। मैं उसमें उसके नंबरिंग के हिसाब से नहीं जा रहा हूं। सर एक बार फिर से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज शॉर्ट में। ओके, देखो क्या है ये, पहले तो ना ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता किया। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता किया हमने यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये अभी मैंने ही कर दिया, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। तो इंक्रीजिंग पता चल गया। अब इंक्रीजिंग पता चल गया तुमको, वैसे हमने किया क्या इंक्रीजिंग के लिए वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन निकाला क्यूबिक वाले का, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग था बिकॉज डेरिवेटिव यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग के लिए x इक्वल टू 0 पे मिनिमम मिलेगा और 1 पे मैक्सिमम। बिकॉज हमें जो x का वैल्यूज देके रखा है डोमेन, वो सिर्फ 0 से 1 देके रखा है। सो 0 to 1 में ही हमको पता करना था। तो 0 to 1 में पता करना था, तो 0 पे मिनिमम है और 1 पे मैक्सिमम। तो जो गिवन इक्वेशन थी एक्चुअली फंक्शन था, उसमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। वही अपना रेंज है। पॉजिटिव है ये कैसे पता चला? ये क्वाड्रेटिक का है। ये चीज यहाँ समझनी चाहिए तुमको। ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स नहीं होते हैं, रियल रूट्स बोलने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है, तो वो चीज जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो नेगेटिव था, इसलिए वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। ये यहां से पता चला था। ओके, तो आई थिंक अभी फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसमें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 43। अच्छा, किसने पूछा था? मनस्वी। समझा क्या ये तुमको? फोर्टी थ्री क्वेश्चन करते हैं अभी। 43rd। सो 43rd क्वेश्चन है, ए देके रखा है तुमको -2 -1 0 1 2। ए कोई सेट देके रखा है -2 -1 0 1 2, और फिर बोला है f a to z। ये a to z लिखना सबको आता ही होगा। अभी a का मतलब होता है डोमेन और z का मतलब होता है कोडोमेन।
और एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन तुमको दे के रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन रेंज ऑफ द एफ। अच्छा, रेंज मतलब होता क्या है, आउटपुट। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करोगे। एक्स की वैल्यूज मतलब डोमेन। तो जो ए इस तरीके से अगर लिखते हैं हम लोग, इसको मैपिंग नोटेशन बोलते हैं। इस नोटेशन में अगर लिखते हैं हम लोग, तो ए जो है वो डोमेन है। सो एक्स का वैल्यू -2 पुट करोगे, -1 0 1 2, तो जो वाई का वैल्यूज मिलेगा वही हमारे पास रेंज आएगा। ये सॉल्व करने का जरूरत है क्या? जैसे कौन है, जस्ट 1 मिनट यार। बाहर थोड़ा सा कुछ आवाज हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक आया था। कोई पूछ रहा है नोटेशन का मीनिंग। ये नोटेशन मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, एफ ए टू बी, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है जैसे ए टू बी। तो ये जो पहला वाला सेट होता है वो डोमेन होता है। डोमेन मतलब कि वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यूज होती है उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। और जो बी होता है, जो सेकंड सेट होता है, वो कोडोमेन होता है। कोडोमेन रेंज नहीं है। कोडोमेन मतलब क्या होता है, पॉसिबल रेंज, बेसिकली सबसेट ऑफ रेंज। ये डोमेन और कोडोमेन फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा होगा, इसी तरीके से पढ़ा था। तो ये नोटेशन याद आया क्या अभी? हाँ, तो वो बी तो दिया रहेगा हमें, वो कोडोमेन है। हमें अगर रेंज निकालना है तो रेंज मतलब होता है आउटपुट, जो एक्चुअल में हमें मिलता है। वहां लिखा हुआ है वो रेंज नहीं होता है, वो जस्ट कोडोमेन है। तो हमें आउटपुट निकालना है, तो एक्स की वैल्यूज पुट करो और जो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज मिलेगी वही हमारा रेंज है। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे के रखा है तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की वैल्यूज पुट करोगे क्या, पहला वाला -2 पुट करोगे। तो -2 पुट करने का मतलब सब कुछ -2 पुट करो। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये 5 आया। फिर दूसरा वाला -1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 ही होता है। उस तीसरा वाला 0, सब पुट कर लो आगे वाली चीज, 0 1 2। यस सर, अभी समझ गया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास अभी? 42 के 43 के बाद क्या बोला था? 22, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द रियल फंक्शन। सॉरी 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन में जस्ट डोमेन पूछा है। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन एक्चुअल मतलब जस्ट डोमेन ऐसा बोले कि डोमेन बताओ फंक्शन का, डोमेन ऑफ डेफिनेशन वो सेम ही चीज है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर दे के रखा हुआ है log x स्क्वायर बेस 12 ऑफ द रियल वेरिएबल x। तो डोमेन के लिए बाहर सॉल्व करते हैं हम लोग आउटसाइड से। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है सबसे पहले, तो पहला कंडीशन आएगा कि रूट के अंदर जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिव रहे। रूट के अंदर जो चीजें हैं वो कैसी रहे, पॉजिटिव। सो ये 0 = 0 भी चलेगा ना,
अब इक्वल टू 0 भी चलेगा तो अभी ये लॉग को सॉल्व करते आता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 टू 0 मतलब कि 1। सो एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 1 से ग्रेटर कब होता है एक्स स्क्वायर? जब या तो एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या फिर एक्स का वैल्यू -1 से कम हो। मीन्स अगर सेट के टर्म्स में लिखे तो -∞ से -1 इंक्लूडेड यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये होगा अपने पास। राइट, तो अभी शायद ये वाला समझ गया होगा। ये किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि -1 क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, उसके अंदर तो नेगेटिव चीज होती नहीं है लॉग के अंदर। बट -1 जो है वो तो x का वैल्यू है, लेकिन हम लॉग के अंदर x थोड़ी ना पुट कर रहे हैं, लॉग के अंदर तो x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और x स्क्वायर तो नेगेटिव x का वैल्यू होने पे भी पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, एक कंडीशन ये था अपने पास कि लॉग के अंदर वाला जो चीज है एक्स स्क्वायर वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो तो आएगा ना ग्रेटर देन 0, -∞ से -1 लो या 1 से इंफिनिटी लो, एक्चुअली आएगा ही। यहाँ पे हमने जब लॉग का कंडीशन लगा के सॉल्व किया तो तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा था। तो 1 से ग्रेटर आ गया तो 0 से ग्रेटर वाला तो सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था। इवन ये तो छोटा सा एक्सप्रेशन था, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ रही। बट ये लॉग में आगे भी याद रखो, अगर उसके अंदर वाली चीज हमारे पास ऑलरेडी किसी ऐसे नंबर से ग्रेटर आ गई है जो 0 से ग्रेटर है, मींस पॉजिटिव से ग्रेटर आ गई, तो फिर वो लॉग के अंदर वाली कंडीशन लगाने का जरूरत ही नहीं है। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन है, किसी ने सेंड किया है सर mod x ग्रेटर देन 1, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 भी इसको लिख सकते हैं। किसी ने पूछा इस तरीके से नोटेशन में लिख सकते हैं आप, तो इस तरीके से mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखो या -∞ से -1 लिखो, सब एक ही चीज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। और 24 डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/x-1, उसमें क्या है 24 रूट के अंदर है 1/x-1, तो रूट के अंदर वाली चीज आग बंद करके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। 1/x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। अभी इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम लोग। अब क्या है, ये 1/x ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है x भी पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज अगर x नेगेटिव हो गया तो 1/x भी नेगेटिव मिलेगा ना, वो तो चाहिए नहीं। और 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए, x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 चाहिए। हाँ, बट डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 चाहिए अपने को, बिकॉज 0 से कम हो गया x का वैल्यू तो वो नेगेटिव बन जाएगा ना। नेगेटिव चाहिए क्या? नहीं। ये 1/x का यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालते टाइम बस यही कंडीशन अपने को माइंड में रखनी है, होपफुली यही गलती हुई होगी। तो अभी 1/x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था, x का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा बट 0 से अभी भी ग्रेटर रहेगा, एंड डेफिनेटली 0 नॉट इंक्लूडेड आएगा बिकॉज वो 1/x था, तो डिवाइड में 0 नहीं चाहिए। अभी खत्म हो गया, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्सएप पे किसी ने सेंड किया है, f of x is equal to log x बेस बेस बेस। चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन है, मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन को। जस्ट ग्रुप पे अभी एक सेंड किया है मैंने, वैसे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन।
तो एफ ऑफ एक्स देख के रखा हुआ है तुम्हारे पास log बेस एक्स log 2 के अंदर 1/x माइनस हाफ। इसका डोमेन निकालना है तुमको। तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं अपने पास तो डोमेन निकालने के लिए लॉग है, सिंपल सिंपल, ठीक है। लॉग को सिंपल सिंपल सॉल्व करो। तो उसमें किसने सॉल्व किया है बट बोल रहा है आंसर गलत है वो, और जो इमेज में आंसर दिख रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, यही डाउट है। तो डोमेन के लिए सबसे पहले गेट के अंदर लिखा है वो पहले वाले लॉग के अंदर है। सो लॉग बेस 2 के अंदर 1/x माइनस 1/2। लॉग बेस 2 के अंदर जो है 1/x माइनस 1/2, ये पहला चीज की ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं चलेगा। एक कंडीशन ये आई, इसको सॉल्व करते हैं अभी। बेस में भी तो वेरिएबल है x, बेस की भी तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। बेस की क्या कंडीशन होती है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1। बेस नॉट इक्वल टू 1 भी रहेगा, 0 तो नहीं हो सकता वो तो ठीक है, 1 भी नहीं होता है। ये दोनों चीजें सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाली केस तो क्या, वो तो डायरेक्ट है, उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। सॉल्व करना है वो है फर्स्ट केस, और उसमें भी एक ही लॉग है और अब तो लॉग बेस 2 है, और 2 मतलब 1 से ग्रेटर बेस है, तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, या ऐसे लिख सकते हो कि अंदर वाला जो चीज है 1/x माइनस हाफ इज ग्रेटर देन 1। वहां पे इक्वल का नहीं है, इधर भी इक्वल का नहीं लगाएंगे हम लोग, जस्ट लॉग के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लॉग। सो 1/x माइनस हाफ जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अगर तुम इसका रेसिप्रोकल निकाल रहे हो तो साइन चेंज नहीं होता रेसिप्रोकल करने पे। तो अगर तुम x माइनस 1/2 लिख रहे हो इसका रेसिप्रोकल करके, तो जो 1 से ग्रेटर था वो 1 से छोटा तो आएगा, बट 0 से ग्रेटर भी आएगा। ये चीज भी तुमको सॉल्व करनी पड़ेगी, तो जो जस्ट ऊपर वाले केस में हमने देखा था। ध्यान दे रही हो ना? तो अभी x को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, पूरी इनइक्वालिटी में हाफ्स का एडिशन कर दो। 3/2 आएगा क्या? वैष्णव ये वाला क्वेश्चन आया था? ओके, अभी समझ गया होगा जिसका भी डाउट था। तो ये 1/2 से 3/2 आ रहा है, पॉजिटिव चाहिए। सेकंड केस भी था ना अपने पास, पॉजिटिव चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 भी चाहिए। तो फाइनली आंसर क्या आएगा अपने पास? 1/2 से 1, 1/2 नॉट इंक्लूडेड, 1 को छोड़ दो, यूनियन 1 से 3/2, बस इतना ही आएगा। तो 0 से हाफ लिखा हुआ है सॉल्व करते टाइम इस पेज पे, वो गलत है, राइट? तो वो गलत ही रहेगा। हाँ गलती रही होगी, समझ गया शायद अभी। हाँ, एक और डाउट है, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको तुम लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। The domain of the function log of this एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया ना? पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 11th में, वो नहीं, अभी फंक्शन के टाइम पे पढ़ा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो फिर इसको सॉल्व करो।
तो किसी का आया क्या? आ जाए तो जस्ट डन लिख के भेज देना। आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो टाइप करने का जरूरत नहीं है, अगर हो जाए तो डन लिख के छोड़ दो कमेंट्स में। वेट अ मिनट, 1 minute more सर। ओके, ऑप्शन 4 का अभी आंसर तो मुझे पता नहीं है, देखते हैं क्या आ रहा है। किसी का आंसर आ रहा है फोर्थ ऑप्शन? ओके, अभी सॉल्व करता हूँ अभी साथ में। अब तो क्वेश्चन है क्या, लेकिन एक बार नोट कर लूं मैं जस्ट। रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन है, log ऑफ 1/3, सॉरी बेस 1/3 है, लॉग का दूसरे वाले लॉग का बेस 4 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है और -5 है। निकालना डोमेन ही है अपने को। डोमेन निकालने के लिए बाहर से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले आ रहा है स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है ये जो लॉग है सबसे पहले वाला बेस 3, ऐसे ही है ना, यस, ये फिर लॉग बेस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x स्क्वायर -5, ये वाला चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। अब लॉग का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो उसके लिए अपने को अलग अलग कंडीशन लगानी पड़ी। सर वेट अ मिनट, ऑप्शन 1 अभी स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, तुम सॉल्व करते रहो आगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x स्क्वायर -5 का वैल्यू अगर पॉजिटिव चाहिए हमको, ग्रेटेस्ट इंटीजर का नहीं, पूरे लॉग का। अब यहाँ पे जो पहला वाला लॉग है उसका बेस तो 1/3 है। अच्छा, ये बेस से अगर अपने को ओपन करना है तो इसके दो तरीके हैं, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट साइड में डिस्कस कर रहा हूँ कि बेस अगर 1 से छोटा है तब क्या रहेगा। जो लॉग बेस b है, अगर b जो है 1 से कम है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका, या तो तुम उनके ग्राफ्स याद रखो, ये ऐसा होता है, ये बेस b अगर लेस देन 1 है तो डेफिनेटली ये 0 से ग्रेटर ही रहेगा। तो इसमें क्या दिख रहा है तुमको कि अगर x का वैल्यू मतलब लॉग x बेस b में x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है, और बेस का वैल्यू कब, लेकिन बेस फिक्स है, बेस जो है वेरिएबल नहीं है, बेस है कांस्टेंट ही। बेस का वैल्यू अगर 1 से कम है, देन अगर हम लोग x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में पुट कर रहे हैं, देन log x बेस b जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और उसी के लिए ये वाला चीज जो रहेगा log x बेस b नेगेटिव रहेगा इफ
x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। पहले वाले केस में मतलब x का वैल्यू जब 0 से 1 था, बेस लेस देन 1, ये इंपॉर्टेंट चीज, वो पॉजिटिव रहेगा। दूसरा वाला इस तरीके को सॉल्व करने के लिए इसको तुम ऐसा कर सकते हो, log 3⁻⁻1, सही है। 3⁻⁻1 लिखा तो log का प्रॉपर्टी है ना, जो पावर में होता है वो तो आगे आता है, तो अगर अंदर में होता है f ऑफ x, या तो -log 3 f ऑफ x को देखोगे तुम, तो अगर बेस 1 से कम है, अगर तुम इसको भी पॉजिटिव निकालना है ऐसा कि ये वाला चीज कब पॉजिटिव आएगा, तो ये log 3 f ऑफ x माइनस का मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव है। अब बेस 3 से ग्रेटर है, जो तुम यूजुअली हम लोग करते हैं, 3 से ग्रेटर है, बेस 1 से ग्रेटर है और नेगेटिव चाहिए तो अंदर वाली वैल्यू 1 से कम, डेफिनेटली 0 से ग्रेटर। वही चीज हम लोग डायरेक्टली भी लिख रहे थे, 0 से 1। तो यहाँ पे 1/3 जो है, ये अगर तुमको पॉजिटिव चाहिए तो दोनों तरीके से कर सकते हो, 3⁻⁻1 लिख के माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, या फिर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, तो ये जो log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x² -5 बेस 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, बिकॉज 0 हो सकता है और ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी कैसे लिखी मैंने, इसमें कोई डाउट? बिकॉज आंसर 2-3 लोगों ने ही मुझे सेंड किया, ज्यादातर लोगों को आंसर आया नहीं है इसका। तो ये इनइक्वालिटी मैंने कैसे लिखा, इसमें कोई डाउट है? डाउट नहीं? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तो बेस 4 आ गया ना, जाना पहचाना, 1 से ग्रेटर है वो, तो 1 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x² -5 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 4⁻1 से, और ग्रेटर हो जाएगा 4⁻0, मतलब वही 1। 1 से ग्रेटर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x² -5, बट लेस देन होगा 4 से। और अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी में 5 से एडिशन कर दो, ये 6 से ग्रेटर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x², बट लेस हो जाएगा 9 से। और अगर 9 से लेस हो गया तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x², 6 to 9 के लिए रूट, तो स्क्वायर है ना, रूट तो लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस दोनों आएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू ये √6 आ रहा है ना, लेकिन ठीक है, √6 से एक बार ग्रेटर हो, 3 से स्मॉलर हो, एक ही इनइक्वालिटी आएगा। और दूसरा वाला इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का वैल्यू -√6 से लेस हो, बट -3 से ग्रेटर और इक्वल हो। इतना स्क्वायर सबको सॉल्व करते आता है, और पॉजिटिव वाला आया तो नेगेटिव वाला भी आएगा ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर था वहां पे। अब ये चीज आ गई, अब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना है, तो √6 का थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए हमको, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, हमको नहीं पता कितना आएगा, बट ठीक है 2 पॉइंट समथिंग आएगा। √6 जो है वो भी इंटीजर तो है नहीं अपने पास, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू √6 से ग्रेटर, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट समथिंग से, लेट्स 2.1 ले लो, उससे ग्रेटर रहे बट लेस देन और इक्वल टू 3 रहे। अब यहां से जो 2.1 से ग्रेटर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक ही बचता है 3, बिकॉज 2.1 और 3 के बीच में तो कोई इंटीजर है ही नहीं, तो उससे ग्रेटर इंटीजर चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर ही आता है, तो ये इंटीजर ही आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर 3 हो सकता है तो x का वैल्यू 3 से 4 जा सकता है, 3 इंक्लूडेड 4 नॉट इंक्लूडेड। इतना समझा है क्या?
वो देखने से पता चल रहा है, अभी तो फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, आगे और सॉल्व करते हैं। तो अब दूसरा वाला केस जो था इसी में, ये फर्स्ट वाला केस था, अभी सेकंड वाला जो केस रहेगा उसकी हम लोग बात करें अगर हम लोग, तो वो जो है √6 से ग्रेटर, सॉरी -√6 से लेस है। -2.1 से वो छोटा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट -3 से बड़ा है, इक्वल भी हो सकता है -3 के, तो -2.1 से छोटा बट -3 से बड़ा हो और इंटीजर रहे, अगेन -3 ही आ रहा है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू एक ही चीज पॉसिबिलिटीज है, -3, तो x का वैल्यू जो आएगा -3, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आ रहा है तो x का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, -3 से -2, -2 नहीं हो सकता बट -3 होगा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, ए जिसका आया वो सही है। 2,4 हाँ ठीक है, वो 2.4 कुछ भी ले लो, वो जानबूझ के मैंने उसको 2.1 लिया, वो इसलिए कि उसका हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उसके बारे में कभी हमको ना टाइम खराब नहीं करना है, तो रूट में क्या आएगा, ये जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो मैंने उसको 2.1 ले लिया। अभी आंसर -3, -2 से लेके 3,4 तक आया। समझा क्या अभी जिसका भी आंसर गलत आया था या नहीं आया था? श्रेयस समझा है क्या? यस यस, गुड। हाँ, कोई और डाउट है तो बताओ जल्दी से। तो डोमेन प्लस रेंज के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, हाँ वही करने वाले हैं। हम लोग के डाउट हो रहे तो अच्छी बात थी। ये साइड में एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में तुम लोग को दिक्कत आ रहा है ना, उस पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ सोच के, थोड़ा सा सोच के, क्या मतलब पहले कभी पढ़ा होगा मैंने ऐसा क्वेश्चन। तुमको रेंज निकालने का है, y is equal to x square माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर है, वो x का नहीं है, पहले वाले में जस्ट x स्क्वायर है और दूसरे वाले में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का स्क्वायर। मैं लिख भी देता हूँ, ये जो चीज है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन यू हैव टू फाइंड रेंज। बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है छोटा सा ही कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन जो रेड में लिखा हुआ है मेरे साइड में, वो सॉल्व करो। मैं जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूँ, मेरा लैपटॉप का चार्जिंग थोड़ा डाउन हो गया, चार्जिंग लगाना रहेगा, तो ये सॉल्व करो।
जब मैं यहाँ पे थोड़े और क्वेश्चन साइड में लिख रहा हूँ, बिकॉज अभी यहाँ पे साइड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उनको 5 मिनट ही चाहिए कि सर 5 मिनट का ब्रेक दे दो, उनको कुछ ड्रिल मशीन यूज करना है, तो मैं उसके लिए तुमको 2 दिन क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, तब तक वो सारे सॉल्व करो। और डोमेन मतलब कैलकुलस के लिए मैं बुक प्रेफर करूंगा तुम लोगों को अमित एम अग्रवाल। तो किसी का पढ़ने का मन हो, एक्चुअली वो करना ही है, अभी वापस ऑफलाइन में आओगे तो तुमको वो करना ही पड़ेगा। सो मैं जस्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ नीचे, जस्ट 2 मिनट। डोमेन फाइंड करना है तुमको, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है। ये फ्रैक्शनल पार्ट है। हाँ अभी वो शुरू हो गया, तो तुम लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो।
डोमेन के ही क्वेश्चंस थे ऑल। इन सब फंक्शंस के रेंज निकालना अभी तुम्हारे लिए पॉसिबल है, मतलब सेकंड और थर्ड का, सेकंड का रेंज फाइंड करना पॉसिबल है। फर्स्ट के लिए मैंने क्या दिया था, रेंज दिया था ना। हाँ, फर्स्ट वाले का जो था वो रेंज था, बाकी दो लोगों के लिए जो था वो डोमेन था। फर्स्ट वाले का रेंज है, बाकी दो लोगों का डोमेन है। तो फर्स्ट वाले का रेंज किसी का आया क्या, फर्स्ट वाले का रेंज 0 टू इंफिनिटी गलत है, वो नेगेटिव क्यों नहीं आएगा। एक्स का वैल्यू पुट करके देखो, 0.5 भी पुट कर लो। फर्स्ट का x बिलोंग टू इंटीजर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। मुझे x नहीं चाहिए फर्स्ट में, तो y चाहिए। फर्स्ट का तो रेंज चाहिए अपने को, रेंज 0 टू इंफिनिटी फर्स्ट का गलत है, सेकंड थर्ड का देखना पड़ेगा। थर्ड का डोमेन, डोमेन देख सकता हूं मैं, सेकंड थर्ड का सॉल्व करना पड़ेगा ना यार, क्या है पता नहीं है मेरे को, फर्स्ट का पता है मेरे को। फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमको चाहिए था रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अभी ये तो स्क्वायर है ग्रेटेस्ट इंटीजर का और दूसरे वाला जस्ट एक्स का है, डायरेक्ट तो तुम माइनस कर नहीं सकते, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक्स के टर्म में लिख सकते हो या नहीं, आता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर ये चीज हमने लिख दी x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये पूरे ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पे मैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख रहा हूं, तो उसका होल स्क्वायर आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या है, ये माइनस के अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी के लिए तो बेसिकली हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को x के टर्म्स में लिखा था, ये x का स्क्वायर परेशान कर रहा था हमको, तो वो हट गया। तो अभी जो बचेगा ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का स्क्वायर, उनके साथ में है 2x इंटू फ्रैक्शनल, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर था वो, और 2 टाइम्स ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो 2x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर। यहां तक किसका किसका आ गया था, एक का आया था जी, यहां तक आ गया। तो इसके बाद तो सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस यहाँ के बाद हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज 0 से 1 होता है, 1 कभी नहीं मिलता, 0 मिलता है फॉर ऑल इंटीजर्स। फॉर ऑल इंटीजर्स फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो अब ये x का वैल्यू जो है, अगर तुम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पुट करोगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का मल्टीप्लाई करोगे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है तो कुछ नंबर रहेगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। 0 और 1 के बीच में नंबर है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसको रिड्यूस करेगा। बट इंफिनिटी में तुम मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स 0.1 का, कोई इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी तो इंफिनिटी है। 0.1 करो, 0.2 करो, 0.01 कर दो, तुम कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सही है।
पर उसके पास में जब इंटीजर रखेंगे हम लोग x तो वो 0 कर देगा, राइट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट उस टाइम पे 0 हो जाएगा। बाकी टाइम के लिए वो x इंफिनिटी से इंफिनिटी रहेगा ना। तो बस हमें यहाँ पे x का वैल्यू जब इंटीजर होगा तब 0 मिलेगा, अदरवाइज कुछ और मिलेगा, और वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सब कुछ मिलेगा ना। बिकॉज x का वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो x इंटू उसके नंबर, मान लो 0.1 का ही मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही रहेगा, बिकॉज इंफिनिटी में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा। बट जब वो x का वैल्यू इंटीजर है, x का वैल्यू इंटीजर है, तब वो x इंटू 0 करना पड़ेगा अपने, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 है तो वो 0 बन जाएगा। तो ऑल इंटीजर्स पे 0 मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा, बट इंटीजर पे तो 0 मिल गया, और जस्ट यहाँ तो x ही था ना, तो स्क्वायर नहीं था, तो x इंटीजर रहेगा तो ही 2x इंटीजर आएगा ना। मतलब हाँ, x अगर 2 डिवाइड वाला 2 भी रहेगा तब भी इंटीजर आएगा, हाँ कुछ टाइम पे वो और इंटीजर आएगा, बट ऑल इंटीजर जो रहेंगे वो अपने को यहाँ पे मिलेंगे क्या, ये सोचना पड़ेगा बस। क्या x का वैल्यू अपने को अभी यहाँ पे ये पता चल गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ रहा है, बट इंटीजर रखते हैं तो ये फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 हो जाता है, तो 2x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 हो गया। हाँ, तो अब हमको ये सोचना है क्या 2x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी इंटीजर आएगा या नहीं आएगा, बताओ। आएगा x 0 पे तो सब 0 0 आएगा, हाँ 0 तो मिलेगा, 0 इंटीजर तो मिलेगा हमको, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वैल्यू जैसे है 2x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 1 मिलेगा क्या कभी, नहीं मिलेगा, मिल तो सकता है ना। हाँ मतलब x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जो है वो हाफ तो हो सकता है ना यहाँ से, x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू हाफ हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को। और अगर ये हाफ हो सकता है तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो पुट कर ही सकते हैं हम लोग जब ये हाफ होगा। ये पॉइंट समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, या ऊपर से जा रहा है, समझ रहा है। सर ऊपर से जा रहा है, क्वेश्चन ही समझा नहीं सर। ओके, एक बार फिर से थोड़ा सा ट्राई करता हूं मैं। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनने का, हमको ना रेंज निकालना था, तो ये रेंज में जो चीजें अपने पास वो फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट था, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को क्या कर दिया, x के टर्म्स में लिख दिया। तो x के टर्म में अगर मैंने लिख दिया तो फिर उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका होल स्क्वायर आ गया, ये इस तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूट किया था। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये होल स्क्वायर के अंदर पुट किया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, तो कुछ सिंप्लीफाई हो गया, आ गया, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा अपने पास वो सिर्फ इतना ही बचा, 2 इंटू एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। उसमें अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है, तो 0 से 1 के बीच में अगर ये होता है तो फिर हम लोग अगर यहाँ पे ये माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें, ये जो भी माइनस होगा वो 0 से 1 के बीच में तो होगा, तो फिर अगर x का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी ही मिलेगा, बिकॉज उसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर करेंगे तब भी वही आएगा, माइनस इंफिनिटी करेंगे तब भी वही आएगा, सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहने वाला है वो। हाँ, बट अपने को सोचना है कि क्या वो कभी इंटीजर मिलेगा, तो इंटीजर के लिए अपने को ये पता है कि अगर x का वैल्यू मैंने इंटीजर रख दिया तो ये चीज हमेशा 0 आने वाली है, तो
x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये अभी और कभी किसी टाइम पे इंटीजर मिलेगा या नहीं? मिल सकता है, बिकॉज x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शंस तो मिलेगा ना, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर्स क्रिएट करेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर क्रिएट करेगा, इसलिए इसका रेंज भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। 2x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। उसके बाद हमने रेंज के लिए सोचा कि ये x का वैल्यू जो है हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे या डिक्रीज करते जाएंगे तो ये वैल्यू किधर जाएगी। जैसे मैंने x का वैल्यू अगर 50 रखा तो 50.9 रखा, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आएगा 0.9, तो 50 इंटू 0.9 कोई नंबर आएगा। ऐसे और बड़ा नंबर लिख दिया मैंने, x का वैल्यू मैंने लिखा 10⁵ और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 10⁵ प्लस 0.99 रखा, ऐसा जितना ही था ये, तो ये वाला वैल्यू भी तो 10⁵ इंटू 0.99 आएगा ना, मतलब ये वैल्यू भी तो हमको मिलेगी ना। इतना बड़ा वैल्यू रखेंगे मिलता जाएगा, नेगेटिव रखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैंने कहीं पे लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.3 कितना होता है 0.7, ये भी पॉजिटिव होता है। ये चीज हमेशा पॉजिटिव थी, एक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव थी, दूसरी वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो टोटल मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव आ जाएगा। माइनस इंफिनिटी से वो माइनस इंफिनिटी ही रहेगा। अब माइनस इंफिनिटी को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 से जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 1 बोलने का मतलब कि इंटीजर है, तो इंटीजर से अगर x का वैल्यू इंटीजर रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो 0 आ रहा है, तो जब x का वैल्यू ऑल इंटीजर रहेगा तब वो 0 है, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। बट वो 2 की वजह से और चीजें भी तो आ रही है ना मल्टीप्लाई में, जो फ्रैक्शंस रहेंगे उनको वो 2 मल्टीप्लाई करके इंटीजर बना देगा, तो इंटीजर भी हमको इस रेंज में मिलेंगे। ये चीजें हमने डिस्कस करी, जैसे ये यहाँ पे देखा था, ये वाला वैल्यू 2x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटीजर हो सकता है या नहीं, तो ये i इंटीजर मतलब i ले लो, तो ये i/2, तो x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x i/2 मतलब इंटीजर का हाफ, तो इंटीजर का हाफ तो हो सकता है, वो तो फ्रैक्शन है, वो मिल सकता है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट वैल्यू इंटीजर भी मिलेगी। सही है क्या? पक्का? फिर हो गया काम, अभी समझा ये वाला क्वेश्चन। सो द आंसर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। यस सर, बाकी दो भी बता दो। यस हाँ, बाकी दो भी अभी जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। वो छोटे हैं, वो इतने बड़े नहीं है, वो इसके आधे भी नहीं है, वो छुटकू है। बाकी दो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 2 - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x/4। 5 मिनट लगेंगे तुम्हारे, इतना तो तुम दे ही सकते हो मैथ्स को एक्स्ट्रा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, साइन इनवर्स ऑफ 2 - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x/4 था। इसका डोमेन चाहिए था मुझे, डोमेन के लिए साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का डोमेन तुमको चाहिए। साइन इनवर्स x रहता है, उसका डोमेन -1 to 1 बोथ आर। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4, 2 - 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x से लेके 4 तक। अब क्या करना है, सब जगह से 2 माइनस कर दो, तो -6 से लेके -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, और ये इक्वल का साइन था, बचेगा। सब दूर से 2 को माइनस किया है। अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे -3x, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 6 से छोटा आ जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, बट 2 से तो अभी भी ग्रेटर ही रहेगा, -2 से। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/3 से ग्रेटर लेस रहेगा, डेफिनेटली -2/3 से ग्रेटर। अब इसको सॉल्व करते आता है, तो 6/3 मतलब 2 से छोटा होना चाहिए,
ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट -2/3 से बड़ा। -2/3 से नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है? -2/3 से बड़ा वाला इंटीजर 0 है, और फिर 1 हो सकता है, बिकॉज 2 तक जाना है तो 2 भी हो सकता है। 0 1 2 x का वैल्यू हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 1 2 ही हो सकता है, बिकॉज -2/3 और 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो पहला वैल्यू 0 मिलेगा। और 0 1 2 3 के लिए x का जो वैल्यूज है वो 0 से 3 हो सकता है, 0 इंक्लूडेड 3 नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज 2.999 पे भी वो अपने पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो 0 to 3 इसका आंसर था, सही है। सेकंड वाले का कुछ लोगों ने 0 से 3 दिया था, वो सही है, 3 नॉट इंक्लूडेड। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी थर्ड वाले में। इस सेकंड वाले में कोई डाउट किसी को तो पूछो, कोई डाउट नहीं? गुड। आखिरी क्वेश्चन है आज का, शायद ऑनलाइन क्लास का अपनी, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन रहेगा अपना। हाँ, लेकिन फिर भी ऑनलाइन तो लगता है ना ट्यूसडे को, तो लेकिन उतना इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है ना। हाँ, इस ट्यूसडे को शायद लगता है, मुझे से याद आ रहा है ना, जब ऑफलाइन रहता है तब भी ट्यूसडे को ऑनलाइन रहता है ना अपना। हाँ सर, होता है ऑनलाइन, यस। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, x-1/2 x-2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन है, रूट के अंदर x-1 डिवाइडेड बाय x-2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका डोमेन चाहिए, तुमको पता है रूट के अंदर वाली चीजों का क्या करते हैं डोमेन के लिए? ग्रेटर देन 0 करते हैं, राइट। तो ये जो कंप्लीट चीज है x-1 बाय x-2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू भी चलेगा। तो अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट के साथ डील करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? या एक तो इस जो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसको ऐसा लिख सकते हो कि ये जो x-2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तुम उसको ऐसा लिख सकते हो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x हो जाएगा, और उसमें से एक x माइनस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट वो 2 जो है वो फ्रैक्शन का वैल्यू अपने को दिक्कत करेगा, इसलिए उसको हटा दिया। और फिर ये इंटीजर में आ गया, तो इंटीजर है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर मतलब वो 0 वाला जो पॉइंट आएगा वो भी इंटीजर है, तो कंपेयर करना आसान रहेगा अपने लिए। कौन सी कंपेरिजन की बात कर रहा हूँ वो यहाँ देखो। अभी ये ना इनइक्वालिटी तो है, बट इनइक्वालिटी में अपने पास डायरेक्टली वो साइन स्कीम काम में नहीं आ रही है, बिकॉज वहां पे x और सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका फैक्टर्स हमको नहीं पता है, कब पॉजिटिव रहेगा ये चीज, कब नेगेटिव रहेगा ये नहीं पता है ना अभी अपने को। तो अगर ये नहीं पता है तो हम लोग थोड़ा केसेस बना के लिख सकते हैं। मैं अभी उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख देता हूँ। उसको नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, तरीका वही रहेगा जो हम करने वाले हैं। अगर तुम डायरेक्ट x लेके भी करोगे सॉल्व, सेम ही तरीका है। केस 1 बनाओगे तुम कि अगर x का वैल्यू जो है 1 या 1 से ग्रेटर है, तो 1 या 1 से ग्रेटर होगा तो x-1 जो है वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये मैंने 1 कैसे सोचा, मैंने 1 सोचा कि न्यूमरेटर का पॉजिटिव है, बिकॉज मुझे वही तो चाहिए ना पॉजिटिव। तो ये दोनों चीजों का रेशियो पॉजिटिव चाहिए, मतलब प्लस बाय प्लस रहता है तो पॉजिटिव आता है, या माइनस बाय माइनस जो रहता है तब पॉजिटिव आता है। तो हम दोनों केसेस को अलग अलग देख रहे हैं। तो प्लस के लिए न्यूमरेटर को प्लस रखा मैंने, तो x-1 ग्रेटर देन x-1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, तब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो 1 या 1 से ग्रेटर आएगा ना। बट फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमारे पास वो तो हमेशा ही -1 सॉरी 0 से 1 होता है। तो अगर ये 1 में से मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x में से
फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने माइनस किया भी यहाँ पे तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर जो था वो 1 था, उसमें से 1 से छोटी वैल्यूज मैंने माइनस करी है, तो वो पॉजिटिव है। मतलब कि x से अगर वैल्यू ग्रेटर, x का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है, तब तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तब 1 से ग्रेटर के लिए हमेशा ट्रू हो गया, एक सॉल्यूशन तो अपने को मिल गया। तो यहां से एक सॉल्यूशन मिल गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दूसरा, अब नेगेटिव ले लेते हैं दोनों चीजों को, तो x माइनस 1 जो है केस 2 में वो नेगेटिव है, इसका मतलब है x का वैल्यू जो है वो लेस देन 1। जब 1 इक्वल टू वाला जो है हम ऊपर इंक्लूड कर चुके हैं, अब नीचे वाले में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x का वैल्यू 1 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए 0 या 0 से कम आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो तो 0 से बड़ा ही होता है। हाँ, 1 से कम होता है बट 0 से बड़ा ही है। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट x का वैल्यू 0 और नेगेटिव है, और उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग माइनस कर, अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो हमेशा ही नेगेटिव आ रही, बिकॉज ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ गई। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज नेगेटिव में से और नेगेटिव माइनस कर दिया तो हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है। ऊपर में क्या था, x माइनस 1 को नेगेटिव लिया था ना हमने, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव ही आया ना, मतलब ये फिर से क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो ये वाला जो इनइक्वालिटी है उसमें ये दोनों ही केस में पॉजिटिव आ गया। हाँ, बस एक चीज हम देखना भूल गए कि डिवाइड वाला जो चीज है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो वो 0 कब होता है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल हो, मतलब कि x का वैल्यू 0 हो। 0 0 पे तो दोनों इक्वल होते हैं, बाकी टाइम तो अलग अलग होता है। तो पूरा जो अभी फाइनल आंसर आया सेकंड केस का, वो भी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 आया, बट उसमें 0 इंक्लूड नहीं। तो दोनों केसेस को अगर हम लोग मिला के आंसर लिखें तो वो क्या है, x बिलोंग्स टू कंप्लीट रियल नंबर, बस 0 हटाना है। देखो समझा क्या मैंने क्या किया? मैंने 2 केसेस बनाए हैं बस, और कुछ नया नहीं किया है। अगर तुम वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लिखोगे तो वो 2 जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट के साथ, उसके साथ हमको दिक्कत आएगी। वो दिक्कत जो मैं बोल रहा था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का वैल्यू जो 0 आ गया ना तुम्हारे पास सेकंड केस में, तो सेकंड केस में 0 आने के बाद हमने डायरेक्टली बोल दिया ना कि वो उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट जब माइनस हो रहा है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव ही आएगा। अगर वो x होता तो x माइनस फ्रैक्शनल 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट जो अपना x है 0 से 1 के बीच में है, उसमें से 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कर रहे हैं, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इस टाइम के लिए 0 से 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू खुद x ही होता है, वहां से भी कर सकते हैं। बाकी ये समझ गया है तो आज का क्लास अपना यहीं तक था। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो सबको समझ गया, क्लियर, गुड। चलो बाय, फिर आज के लिए इतना काफी था। सर अब ऑफलाइन में ही पूछेंगे डाउट्स। ये भी सही है। हाँ चलो बाय। बढ़िया। Have a good day. Yes, you too have a good day. Good day, sir. Good day. Good day.
सर व्हेन इज ऑफलाइन गोइंग टू स्टार्ट? सर अभी ऑफलाइन जल्दी शुरू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जल्दी करेंगे, नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। देखो कितने कमेंट्स आ सर हाँ यस बोलो। सर मतलब एक क्वेश्चन में डाउट था, मैंने वो पूरा सॉल्व किया है, बस मेरा आंसर में ना ब्रैकेट्स मैच नहीं हो रहे, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया है, आप एक बार देख लोगे क्या? ओके मैं देखता हूँ। ओके। 4 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू जो है वो x माइनस 4 इज लेस देन 0। इतना तो सही किया है तुमने। ये x स्क्वायर कहाँ है? तुमने -2 से माइनस, अच्छा वो गिवन था क्या दिशा? यस सर। ओके तो -2 से 2 के लिए ये तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखना भूल गई वहां पे, लेकिन वो एक्स स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 4 था हाँ और वो लेस देन 0 चाहिए तो x का वैल्यू -2 से 2 आएगा। तो बस क्योंकि खत्म वो हो गया। फिर ये 2 माइनस एक्स माइनस 1 टू 1 क्यों सॉल्व किया? नीचे है ना साइन इनवर्स ऑफ ओके 2। मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं। ओके ओके हाँ 2 माइनस एक्स जो है तो साइन इनवर्स के अंदर है तो वो -1 टू 1 तो चाहिए। तो सब से -2 किया तो -3 -1 x से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 1। ये सब कुछ करेक्ट है बट साइन इनवर्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए ना। हाँ तो वो 0 तो वैसे भी नहीं है ना सर, मतलब x का एक्स वैल्यू अगर 2 लिखेंगे तो वो 0 होगा कि नहीं होगा? ओके हाँ वो 0 हो जाएगा फिर 2 अगर लिखेंगे हाँ तो 2 नहीं आना चाहिए उसमें, बाकी सब सही है। तो। अच्छा हाँ, क्योंकि ऑप्शन में ओपन ब्रैकेट वाला आंसर करेक्ट है, मतलब वो पुट करके देखना था, मैंने पुट करके नहीं हाँ देखा। तब डिवाइड वाला चीज तुम्हारा 0 नहीं होना चाहिए था, बस अपने को इतना सोचना था अलग से। ओके सर, ओके समझ गया। हाँ ओके। थैंक यू। चलो बच्चों मीटिंग एंड करते हैं।